नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्रा के द्वारा अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो फी स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिखाई दे रही होगी। हैंड टू हैंड जानकारी RS 1100 ओनली, यानी हाथों हाथ जानकारी प्राप्त करें, मात्र 1100 रुपये जमा करें और आधे से 1 घंटे के अंदर में आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो लिखा गया है आपको बताया जा रहा है, ओनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा दोनों में से कोई एक, यानी कि केवल जन्म कुंडली या केवल हस्तरेखा दोनों में से अगर कोई एक दिखाना चाहते हो तो उसका जो नॉर्मल चार्ज है वो मात्र 300 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज, यानी कि नॉर्मल चार्ज 300 रुपये में आपको 7 दिन के अंदर में जानकारी मिलेगी। 7 दिन में बताई जाएगी आपका क्या कैसे रहने वाला है। करंट चार्ज जो है इसका वो 500 रुपये है, जिसमें लिखा गया है गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि केवल जन्म कुंडली या हस्तरेखा का जो करंट चार्ज है वो मात्र 500 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे के अंदर में जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो लिखा गया है वह जन्म कुंडली एंड हस्तरेखा बोथ, यानी कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों। नॉर्मल चार्ज RS 500 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 7 डेज। करंट चार्ज RS 700 ओनली, गेट इन्फॉर्मेशन इन 24 आवर, यानी कि नॉर्मल चार्ज इसका 500 रुपये है, जिसमें आपको 7 दिन में जानकारी मिलेगी अगर जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों दिखाते हो। करंट चार्ज इसका 700 रुपये है, जिसमें आपको 24 घंटे में जानकारी मिलेगी। जन्म कुंडली अगर मैचिंग करवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो शादी करना कोई किसी लड़के या किसी लड़की से, और उस लड़के और लड़की की अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म कुंडली नहीं भी है तो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भी अगर है तो भी आप जन्म कुंडली मैच करवा करके ये जान सकते हो कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर आप दोनों का विवाह हो जाता है तो आप दोनों एक सुखद जिंदगी जी पाओगे या नहीं, क्या आप दोनों का विवाह हो भी सकता है या नहीं, इन सभी बातों को आप जान पाओगे। जन्म कुंडली अगर आपको रिटर्न में चाहिए, पेपर पर में लिखा हुआ चाहिए अच्छे से, तो उसका चार्ज है मात्र और मात्र 3500 रुपये ओनली, 3500 ओनली, जिसमें आपको पेपर पर में लिखा हुआ खूब सुंदर अक्षर में सजा हुआ आपको लिख करके मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो तो उसका चार्ज है 5100 रुपये ओनली, केवल 5100 रुपये आप जमा करोगे और आपका हमारे साथ पर्सनल मीटिंग हमारे ऑफिस पर में हो जाएगा। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं आज क्या कैसे है। बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में मैं गुरुजी राजा मिश्रा का सहयोगी मंजर ठाकुर आपको मीन राशि वालों का राशिफल बतलाने जा रहा हूं। वर्ष 2021 का संपूर्ण राशिफल, वर्ष 2021 उनका कैसा गुजरेगा, आइए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे वेबसाइट misra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही दोस्तों, इस समय रुद्राभिषेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अतः रुद्राभिषेक कराने या अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आप गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैसेज जरूर करें। आइए अब हम आज के इस विषय पर चर्चा करें। दोस्तों, मीन राशिफल 2021 के अनुसार मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। 2021 वर्ष में आपको जहां कुछ क्षेत्रों में अपार सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ क्षेत्र में ऐसे भी हैं जहां आपको सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाएगी।
जैसे कैरियर के लिहाज से आपके लिए ये साल काफ़ी बेहतर जाने वाला माना जा रहा सकता है। इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की सलाह दी जाएगी। मेहनत से काम करने से आप अपने उच्च शिक्षा और विदेश जाकर पढ़ाई करने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जातकों की कुंडली में इस वर्ष में उन्हें उनका मनचाहा स्थानांतरण मिलने की प्रबल संभावना भी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर कोई जातक व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हैं तो इस वर्ष में वो अपने काम को विस्तार देने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार के लिहाज से भी उनका साल उत्तम जाने वाला है। बात आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष की करें तो इस साल आपको इस क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। जहां एक तरफ आपको एक अस्थायी आमदनी का जरिया मिलने का संभावना है, वहीं इस साल के कुछ महीने में आपको खर्चे बढ़ने की भी प्रबल उम्मीद है। इन बड़े खर्चों से आपको मानसिक तनाव होने की भी उम्मीद है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। खर्चे बेशक बढ़ेंगे लेकिन आर्थिक तंगी की नौबत नहीं आएगी। मीन राशिफल 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम मिलने के आसार भी बन रहे हैं। इस वर्ष आपको पढ़ाई में रुकावट भी महसूस होगी, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकदम बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये तो समय आपके लिए सबसे उपयुक्त होने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए साल के अप्रैल से मई तक का समय और अगस्त से सितंबर का महीना जो है काफ़ी अनुकूल रहेगा। दोस्तों, अब हम मीन राशि वालों का कैरियर की बात करूं। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैरियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। आपका समय बेशक अच्छा रहेगा, लेकिन यह आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाकर चलें तो आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसा करना आपके लिए ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, मीन राशिफल 2021 के अनुसार इस साल कुछ जातकों के बॉस उनके कठिन परिश्रम से प्रभावित होकर उनकी तरक्की भी कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने काम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दे सकते। काम में अच्छी मेहनत करें और ज़रूरत है कि स्मार्ट वर्क करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। काम के सिलसिले में अप्रैल से सितंबर के महीने में आपके विदेश जाने का भी योग बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ जातकों के लिए इस साल का अंतिम महीना खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें उनका मनचाहा स्थानांतरण मिलने का प्रबल संभावना बन रही है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगस्त से सितंबर के मध्य महीने में मीन जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त पदोन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए ये साल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ऐसे में अगर कोई जातक इस वर्ष अपने काम को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो अवश्य इस दिशा में कदम बढ़ाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करूं आर्थिक जीवन की तो दोस्तों, मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से वर्ष 2021 मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। इस वर्ष शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके लिए अस्थायी आमदनी के योग बनते नजर आ रहे हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति साल भर ठीक रहेगी। इसके अलावा साल की शुरुआत में मंगल भी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन अप्रैल से सितंबर के बीच का महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं जाएगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में मौजूद रहेगा। इसका नतीजा ये होगा कि अप्रैल से सितंबर के महीने के बीच आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। बृहस्पति के इस भाव में होने से साल के कुछ महीनों में आपकी आमदनी के हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर खास असर पड़ेगा। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि अप्रैल से मई महीने के बीच कोई ऐसा वाद विवाद हो सकता है या कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई ऐसा मामला भी उभर सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति पर हमला डालेगा। इस मामलों में आर्थिक
लाभ होने की भी संभावना है। इसके अलावा साल के बीच बीच में आपका जीवन साथी किसी प्रकार से आपका धन लाभ भी करवा सकता है। अब बात करते हैं इनके शिक्षा दीक्षा की। दोस्तों, मीन राशिफल 2021 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए ये वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। इस वर्ष शनिदेव की दृष्टि आपकी दृष्टि से पंचम भाव पर पड़ रही है, जो साफ तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करेगी। इसके बाद जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव में होने से शिक्षा रुक रुक कर ही लेकिन सही से चलती रहेगी। हालांकि साल के अंत में विद्यार्थियों का अच्छा समय आएगा और 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य में उनकी पढ़ाई के अच्छे योग बनेंगे। दोस्तों, इस साल पढ़ाई के योग का ग्राफ बेशक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको सलाह यह भी दी जाती है कि अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखें और जी तोड़ कर मेहनत करने से न चूकें। आपको इसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए साल के अप्रैल से मई का समय और अगस्त से सितंबर का महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको ऐसे इम्तिहान में सफलता मिलने का योग बनते दिख रहे हैं। उच्च शिक्षा की कामना रखने वाले छात्रों के लिए ये साल सबसे उपयुक्त रहने वाला है। यह साल आपकी उच्च शिक्षा का सपना भी पूरा करा सकता है। हालांकि विदेश जाने की इच्छा रखने वालों की इस साल कोई खास सफलता शायद न मिले, क्योंकि उनकी विदेश यात्रा में थोड़ा विलंब हो सकता है। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ लोगों की शिक्षा क्षेत्र में आंशिक सफलता मिलने की पूरी संभावना लग रही है। इसलिए मेहनत करते रहें, मेहनत से जी ना चुराएं। दोस्तों, अब बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो मीन राशि फल 2021 के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए उनके पारिवारिक जीवन के लहजे से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आप चाहे तो किसी प्रॉपर्टी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसके अलावा आपको या आपके परिवार के लोगों को घर के किराए से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। आपके प्रति आपके भाई बहन का रवैया काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा ये साल उनके लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बात करें अगर आपके माता पिता की, तो उनके लिहाज से भी ये साल काफ़ी ठीक जाने का पूरी आशंका है। हालांकि अप्रैल और मई महीने के दौरान आपको अपने माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी सामने आ सकती है। यानी कि माता पिता की सेहत का ख्याल रखें तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। बात करूं वैवाहिक जीवन और संतान की, तो दोस्तों वर्ष 2021 में मीन जातकों के दाम्पत्य जीवन के लिए बेहतर जाने वाला है। इस वर्ष आप पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता घुलेगी, प्यार और अपमान भी बढ़ेगा। इस साल विशेषकर साल के शुरुआती 3 महीनों और फिर अक्टूबर के अंत में नवंबर मध्य तक आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी मधुर बनेगा। मीन राशिफल 2021 के अनुसार निसंतान दंपति भी इस वर्ष संतान प्राप्ति की कामना कर सकते हैं, क्योंकि उनके संतान योग इस वर्ष में काफ़ी प्रबल है। साल 2021 प्यार और परिवार के लहजे से काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के मध्य महीने तक अपने रिश्ते में थोड़ा ध्यान भी दें, क्योंकि इस दौरान किसी छोटी सी बात से बतंगर और फिर उससे कोई बड़ी लड़ाई भी होने की पूरी संभावना दिख रही है। मीन जातकों के संतान पक्ष के लिए भी ये समय काफ़ी बेहतर माना जा सकता है। वर्ष 2021 में राहु मीन जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में होगा, जिसकी नतीजन आपको हर एक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिलने का योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर मीन जातकों की संतान नौकरी के क्षेत्र में ताल्लुक रखती है तो भी और अगर वो पढ़ाई करती है तो भी उन्हें दोनों ही क्षेत्रों में ज़बरदस्त लाभ मिलने के योग हैं। हालांकि आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, जिसके पढ़ाई में रह रह कर बाधा आ सकती है। मन लगाकर पढ़ाई करें, नतीजे अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके प्रेम जीवन की। वर्ष 2021 में जिन मीन जातकों के प्रेम जीवन की बात करें तो ये साल आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस पूरे वर्ष
शनि की दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव में रहने वाली है, जिससे पूरे वर्ष पर्यंत आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी से अप्रैल तक के महीने में आपकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि से विवाह के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों को प्रेम विवाह की भी सौगात मिल सकती है। इसके बाद 15 सितंबर से 20 नवंबर के दौरान भी प्रेम के संबंध में ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। इसके बाद 2 जून से 20 जुलाई के मध्य महीने में आपको थोड़ा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इस समय जितना हो सके आप आपसी लड़ाई झगड़े से बच कर रहें, क्योंकि इस समय हुई लड़ाई बड़े झगड़े का रूप जो है ले सकती है। साल के अंत तक यानी कि 5 दिसंबर से एक बार फिर आपकी ज़िंदगी में प्यार दस्तक दे सकता है। दोस्तों आइए अब हम इनके स्वास्थ्य की बात करूं। वर्ष 2021 स्वास्थ्य के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए काफ़ी उत्तम जाने की उम्मीद है। इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर एकदम बेफिक्र हो जाएं। इस वर्ष 6 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य के महीने में बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य के कमज़ोर होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसके अलावा 20 नवंबर से साल के अंत तक भी आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहने की उम्मीद है। दोस्तों इस समय आप जितना हो सके अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, आपके लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों मीन राशिफल 2021 के अनुसार इस साल आपको सलाह दी जाती है कि स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपनी दैनिक क्रिया पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस वर्ष आपकी मेद वृद्धि की प्रबल संभावना है। अपने स्वास्थ्य के साथ अपनी दिनचर्या का भी खास ख्याल रखें, अन्यथा इस वर्ष आपको कोई बड़ी बीमारी का योग बन सकता है। दोस्तों आइए अब हम कुछ आपको ज्योतिषीय उपाय की चर्चा बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनें। आपको उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की के लिए उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन 12:30 से 1 बजे के मध्य धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 मुखी तथा 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, जिन्हें आप क्रमशः सोमवार और मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। आपको सदैव अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। विशेष रूप से बजरंग बली की उपासना करना आपके लिए महान फलदायी साबित होगा। दोस्तों शनिवार के दिन किसी भी मिट्टी अथवा लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भरें और उसमें अपनी सूरत देखकर दान कर दें। यह छाया दान आपके जीवन की सभी परेशानियों को अंत कर देगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कमेंट में लिखें जय शंभु नारायण, बम भोले, हर हर महादेव, बम शंकर कैलाशपति, उमा भवानी कैलाशपति, शिव दुलारी, बाम बाम, हर हर महादेव।